glory, God of wonder, God of beauty, you reign through all eternity. Before the mountains or the earth had been formed, you were our everlasting Lord. You've been our hope, you've been our shelter safe, for young and old, to generations past. We stand in awe of a God so great. We stand in thanks for your faithfulness. Oh Lord, you've been our dwelling, God of glory, God of glory, God of wonder, God of beauty. You reign through all eternity. Before the mountains or the earth had been formed, you were our everlasting Lord. You've been our hope, you've been our shelter safe, for young and old, through generations past. We stand in awe of a God so great. We stand in thanks for your faithfulness. Oh Lord, you've been our dwelling place. God of glory, God of wonders, God of beauty, you reign through all eternity. Before the mountains or the earth had been formed, you will everlasting. Tell him what he's been to you. You've been our hope, you've been our shelter safe, for young and old, through generations past. We stand in awe of the God so great. We stand in thanks for your faithfulness. Oh Lord, you've been our joy, you've been our hope, you've been our hope, you've been our shelter safe, for young and old, through generations past. We stand in awe of a God so great. We stand in thanks for your faithfulness. Oh Lord, you've been our dwelling place. Oh Lord, you've been our dwelling place. Oh Lord, you've been our dwelling place. प्लीज मेरे साथ निकालिए रोमियो अध्याय 8। रोमियो अध्याय 8। आज नई बात देखेंगे आज के दिन। अब हम शुरू कर रहे हैं कि कैसे हम परमेश्वर की संतान हैं, हम परमेश्वर के बेटे या संतान हैं। बाइबल के अनुसार सब लोग कहें हम परमेश्वर की संतान हैं। और चलिए मैं पढ़ता हूं हमारा मुख्य कुंजी वचन जो हम अगले कुछ हफ्तों तक देखेंगे। इस विषय के बारे में देखते हुए हम कैसे परमेश्वर की संतान हैं। रोमियो अध्याय 8 वचन 14 से 17 तक।
इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वे तो परमेश्वर के पुत्र हैं। क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। यदि संतान हैं तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं, कि जब हम उसके साथ दुख उठाएं तो उसके साथ महिमा भी पाएं। बहुत महत्वपूर्ण है। शुरू में ही मैं आपको ये बात बताऊं कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि इस बात को हम स्थापित करें कि हम उसकी संतान हैं। क्यों? क्योंकि इसका बहुत अर्थ है। इसी के कारण यदि हम उसकी संतान हैं, जैसे वचन 17 कहता है, यदि संतान है, मुझे ये पसंद है, यदि संतान है, ये कोई संदेह रखना नहीं कि हम उसकी संतान है या नहीं है। ये कहता है कि हम तो संतान हैं, क्योंकि वचन 16 कहता है कि आत्मा आप हमारी आत्मा में गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। बाइबल इसके बारे में स्पष्ट है, निश्चित है कि अगर हम उसकी संतान हैं, मतलब हम उसकी संतान हैं, निश्चित है कि संतान हैं, तो वारिस हैं। मैं इसे बताऊंगा और ये सच में बहुत अद्भुत है, अद्भुत सत्य है जो हम सीखेंगे कि वारिस कौन है। हम वारिस हैं, हम परमेश्वर के वारिस हैं और मसीह के संगी वारिस हैं। महिमा में वाक्य है, मैं राह नहीं देख सकता कि मैं खुद इसे सुनते जाऊं। यह महत्वपूर्ण है कि इस बात को स्थापित कर ले कि हम जाने कि हम उसकी संतान हैं। हमें कहना होगा हम कैसे संतान बने और इसमें कौन सी क्रिया जुड़ी है, और विश्वासी होने के नाते अपने दिल में और मन में स्थापित कर ले कि हम परमेश्वर की संतान हैं। ठीक है, तो चलिए आज इसे हम इस बात को स्थापित करते हैं कि हाँ, हम परमेश्वर की संतान हैं। महत्वपूर्ण है क्योंकि बहुत से लोग विश्वासी, क्योंकि मैं जन्म से इस बात में हूं, मैं देखता हूं कि विश्वासी के लिए मुश्किल होता है कि मुंह खोलकर कहें कि मैं परमेश्वर की संतान हूं आजादी से। अब तो ये पहले से बेहतर है, और मुझे याद है लोग इस तरह से कहते थे, मैं परमेश्वर का गुलाम हूं, मैं पापी हूं, मैं अयोग्य हूं, मैं एक पापी हूं, अनुग्रह से मैंने उद्धार पाया है। वो खुद के बारे में बताते थे बहुत से तरीके से, लेकिन वो ये नहीं कहते, खुद के बारे में इस तरह से नहीं बताते थे कि वो परमेश्वर की संतान हैं, परमेश्वर के पुत्र हैं या परमेश्वर की पुत्री हैं, परमेश्वर की संतान हैं। वो इसे नहीं करते थे, वो बस वहीं पर लटकते थे। ये विश्वासी लोग, वो बस इस बात को नहीं कहते थे। उन्हें इस बारे में नहीं सिखाया गया था कि हम परमेश्वर की संतान हैं। ये समस्या है, हमें इसे सच में सिखाना होगा। इसलिए चलिए इसे देखते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब कुछ लोग कहते हैं कि सब लोग परमेश्वर की संतान हैं, सब प्रभु की संतान हैं। अगर आप मनुष्य हैं तो आप परमेश्वर की संतान हैं। मैं उन लोगों के लिए भी जायज होना चाहता हूं, क्योंकि आप ही को प्रचार नहीं करता, मैं इंटरनेट पर प्रचार करता हूं। हजारों लोगों को जो आज हमें सुनने के लिए यहां पर जुड़े हैं, इंटरनेट पर सुने पूरे संसार से, और वो अलग अलग पृष्ठभूमि से हैं। और लोग हमें सुनते हैं संसार के कुछ भागों में, टेलीविजन पर लाइव में, और साथ ही हमें सुनते हैं बाद में, जैसे हम संसार के अलग भागों में टेलीविजन पर ये प्रोग्राम दिखाते हैं। तो मैं बहुत ही स्पष्ट होना चाहता हूं इस मामले में। कुछ लोग कहते हैं सब परमेश्वर की संतान हैं, और मैं जायज रूप में उनसे कहना चाहता हूं, हाँ, एक तरीके से सब परमेश्वर की संतान हैं। पहले इसके बारे में बताना चाहता हूं, एक तरह से सब परमेश्वर की संतान हैं। किस तरह से परमेश्वर की संतान हैं? देखिए, किस तरह से परमेश्वर जो है हम सब का पिता कैसे बन गया। आप कैसे पिता बनते हैं? आप बच्चों के पिता बनते हैं क्योंकि आप बच्चों को जन्म देते हैं। इस तरह पिता बनते हैं। आप अपना बीज देते हैं जो बच्चे को अस्तित्व में लाता है। इस तरह से पिता बनते हैं। अब पिता होना एक बात है, लेकिन पिता होने की जो जिम्मेदारी होती है वो आती है पिता बनने के बाद। आप पिता बनते हैं, फिर भोजन देना है, देखभाल करना है, प्रयोजन करना है, और अपने बच्चों के लिए सब कुछ करना पड़ता है। वो पिता है। कुछ लोग घमंड करते हैं बच्चा पैदा करने के लिए, लेकिन इसमें बहुत ही कम काम लगता है। लेकिन बच्चे की परवरिश करना बहुत ही अलग बात है। बच्चों की सुरक्षा करना, उसके लिए प्रयोजन करना, और सच में बच्चे को बढ़ाना, ये तो पूरी तरह से अलग कहानी है। यानी पिता इस सब में जुड़ा है। आप पिता बनते हैं, मैं पिता बनता हूं, क्योंकि हमने यहां पर किसी को जन्म दिया है। इस संसार में हमने इस संसार में किसी को लाया, इस तरह से पिता बने हैं। इस तरह से उनकी देखभाल करने की जिम्मेदारी हम लेते हैं। अब परमेश्वर यहां पर इसी तरह से कहता है, वो तो पिता बना हमें बनाने, हमारी सृष्टि करने के द्वारा। उसने ये संसार बनाया, उसने हम सबको बनाया। इसलिए
वो हमारा पिता है, इस तरह से हम कह सकते हैं। अब ये पिता अच्छा पिता है। मनुष्य के पाप करने के बाद भी उसने इस पिता को दूर किया अपने जीवन से। फिर भी वो कहता है कि इस संसार में मैंने तुम्हें लाया है, इसलिए मैं प्रतिदिन तुम्हारे ऊपर सूर्योदय करूंगा और समय समय पर बारिश होती जाएगी। और इसीलिए आज सुबह किसी ने सूरज के लिए प्रार्थना नहीं की, वो आ ही गया बिल्कुल सही समय पर। हमने कभी संदेह नहीं किया कि सूरज आएगा या नहीं, क्योंकि प्रभु अनुग्रहकारी है। और इसी तो कहते हैं सामान्य अनुग्रह, यानी ये तो सभी के लिए उपलब्ध है। पापी हो या संत हो, सूरज की रोशनी सभी के लिए है। सूरज केवल मेरे घर में ही नहीं चमकता है। परमेश्वर नहीं कहता वहां पर सैम रहता है इसलिए अच्छी रोशनी देते हैं, नहीं। यहां तक जो व्यक्ति परमेश्वर का विरोध करता है वो सोचता है परमेश्वर नहीं है, सोचता है कि जो लोग प्रभु पर विश्वास करते हैं वो तो पागल लोग हैं। और उसके घर में भी इसी सूरज की रोशनी है और वो सूरज की रोशनी का लाभ उठाता है। बारिश के साथ भी ऐसा ही है। मेरे घर पर बारिश नहीं होती, आपके घर पर भी बारिश होती है, सभी के घर पर बारिश होती है। चाहे हम कोई भी वंश के हो, किसी भी आस्था के हो, चाहे हम कैसे भी लोग हो, अच्छे हो, बुरे हो, बहुत ही बुरे हो, बारिश होती है और सूरज की रोशनी आती है। ठीक है, परमेश्वर अनुग्रहकारी है, समान अनुग्रह है। प्रभु कहता है मैंने तुम्हें बनाया, इस संसार में तुम्हें लाया है, तो मैं तुम्हारी देखभाल करूंगा। मैं तुम्हारी सामान्य जरूरतों को अच्छे से पूरा करूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जिम्मेदार हूं। मैं तुम्हारे लिए जिम्मेदारी को महसूस करता हूं। और इसलिए उसने कहा जब तक यह पृथ्वी है तब तक निश्चय ही दिन और रात होगे, बोने और कटनी का समय होगा। मतलब बोने पर काट सकते हैं, ये काम करेगा, पृथ्वी काम करेगी। कल्पना कीजिए अगर ये बंद हो जाए, हम सब नाश हो जाएंगे। देखिए ये काम करती है, चाहे आप अच्छे हो या बुरे हो, ये काम करती है। दिन और रात आते हैं जाते हैं, प्रतिदिन हमेशा काम करता है। तो ये है समान अनुग्रह जो परमेश्वर हर एक को देता है। ये समान अनुग्रह, क्योंकि परमेश्वर पिता है, वो इस जिम्मेदारी को महसूस करता है अपने कंधों पर कि इसे करना होगा, और वो इसे करता है, और इस तरह से वो पिता है। लेकिन बाइबल तो इसके बारे में कुछ सिखाती है, और इसे आप गौर से सुनिए। मेरे साथ निकालिए प्रेरित अध्याय 17। यहां पहले आपको दिखाऊंगा कि कैसे पौलुस यही बात कहता है जो मैं अभी आपको बता रहा हूं। एक तरह से परमेश्वर तो पिता है सभी का, और हम सच में परमेश्वर की संतान हैं। पौलुस ये मानता है। वो एथेन नाम के नगर में जाता है, ग्रीस में यह विख्यात जगह है। यह जगह अपने फिलोसॉफिकल शिक्षा के बारे में विख्यात है। लोग तो आदि हैं सुनने के लिए कि यहां से बहुत से फिलोसोफर आते हैं और बहुत बातों के बारे में बताते, और वो साथ ही बहुत ही धार्मिक लोग भी हैं। तो पौलुस वहां पर जाता देखता है कि बहुत सी वेदियां हैं, हर कोने में वेदी है और हर वेदी का नाम है, और वो उसे ईश्वर कहते हैं, उनका नाम है। और जैसे वो वहां पर घूमकर सब कुछ देख रहा था, वो एक वेदी को देखता है जिस पर नाम था अनजाने ईश्वर के लिए, अनजाने ईश्वर के लिए वेदी। ऐसे लगता था कि वो लोग सोच रहे थे कि परमेश्वर कौन है। एक ने सोचा ये ईश्वर है, दूसरे ने कहा वो ईश्वर है। वो ईश्वर को चूकना नहीं चाहते थे, परमेश्वर को खोजने में वो सटीक थे। कहा चलो इसकी आराधना करते, शायद ये ईश्वर होगा। दूसरे ने कहा शायद ये ईश्वर है, तो उन्होंने कहा चलो इसके लिए भी एक वेदी बनाते हैं। हम चूकना नहीं चाहते हैं, अगर वो ईश्वर है तो उसकी उपासना करेंगे, और चलो इस देवी के लिए वेदी बनाते हैं, क्योंकि ये शायद ऐसी देवी है जिसकी हमें उपासना करनी चाहिए। तो निश्चित होने के लिए पूरी बातों को उन्होंने अच्छे से मजबूत किया। उन्होंने बहुत से ईश्वरों के लिए वेदी बनाई कि वो चूक न जाए इसलिए। और सारी वेदी बनाने के बाद में, सारी वेदियों के नाम देने के बाद में, और ये सब उन्होंने देखा और कहा ठीक है, हमने बहुत से ईश्वरों को देखा है, लेकिन मैं सोचता हूं कि अभी भी असली ईश्वर को नहीं देखा। हमें पता नहीं वो कौन है, तो चलो एक वेदी बनाते और उसका नाम रखते हैं अनजाने ईश्वर के लिए वेदी। और पौलुस इसे देखता है और प्रचार करने के लिए इसे एक मौके के रूप में देखता है, और वो कहता है मैं इस अनजाने ईश्वर का प्रचार करने आया हूं। इस तरह से अपना प्रचार शुरू करता है। इस संदेश में प्रेरितों के काम अध्याय 17 वचन 28 में आप ये पढ़ते हैं, क्योंकि हम उसी में जीवित रहते। वो कह रहा है कि हम कैसे इस परमेश्वर में जीते हैं और चलते फिरते और स्थिर रहते हैं, जैसे तुम्हारे कितने कवियों ने ये कहा है। वो बाइबल से नहीं बता रहा था, वो बाइबल को नहीं जानते थे, वो मसीह को नहीं समझ रहे थे, उन्होंने बाइबल नहीं पढ़ी थी। उसने कहा ठीक है, तुम्हारे कवियों ने कहा है,
उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा हम तो उसी के वंशज हैं। वो कहता है तुम्हारे कवियों ने कहा है कि हम सब, वो एथेन के लोगों से कह रहा है जो बहुत से ईश्वरों की उपासना करते थे, वो कहता है कि हम इसी परमेश्वर के वंशज हैं। हम तो उसी के वंशज हैं। वंशज सामर्थी शब्द है। इसका मतलब है कि हम सब उसी से आए हैं, हम उसके द्वारा जन्मे हैं। केवल इतना ही नहीं कि उसके द्वारा बनाए गए हैं, हम तो उसकी संतान हैं। सच में वंशज यही तो है, आपके बच्चे आपके वंशज हैं। ये सामर्थी शब्द है। वो कहता है तुम्हारे कवियों ने कहा है कि हम उसके वंशज हैं। तो यहां मैं पौलुस के साथ सहमत हूं। पौलुस इस बात को मानता है। उसने नगर में जाकर यह नहीं कहा कि देखो तुम परमेश्वर की संतान नहीं। चलिए इस बात को पहले स्थापित करते हैं। हां, हम सब एक तरह से परमेश्वर के वंशज हैं। तुम्हारे कवियों ने भी ये कहा है, ये सच है। लेकिन बाइबल एक और चित्र देती है, हमें इसे अच्छे से सीखना होगा पूरी तरह से। देखिए यूहन्ना अध्याय 8 में यहां पर एक विरोधी चित्र है जो बताया गया है। यहां पर पौलुस एथेन में यह कह रहा है कि सभी लोग यानी सभी मनुष्य तो हम सब परमेश्वर की संतान हैं। हां, एक तरह से हम सब परमेश्वर के वंशज हैं, लेकिन हमें वचन को देखना है, वचन का अध्ययन करना है तुलना करते हुए, और सत्य को जानना है कि सत्य क्या है। क्या आज सब परमेश्वर की संतान हैं? अब मैं आज ये कहना चाहता हूं केवल आपको खुश करने के लिए कि मुझे ये कहना तो पसंद आएगा कि मैं यहां पर खड़े रहकर कहूं हम सब परमेश्वर के वंशज हैं, चाहे आप कोई भी क्यों ना हो। इस संसार में सब लोग परमेश्वर की संतान हैं। हम सब परमेश्वर की संतान हैं। हम सब लोग आमीन कहेंगे और आप खुशी से जाएंगे, मैं खुशी से जाऊंगा, मुझ पर कोई पत्थर नहीं फेंकेगा। लेकिन एक समस्या है, मैं इसे कहना चाहता हूं बस आपको खुश करने के लिए, संसार को खुश रखने के लिए। मैं ये कहना चाहूंगा हम सब प्रभु के वंशज हैं। सच में विश्वास कीजिए। कौन परेशानी में आना चाहेगा? मैं नहीं चाहता। लेकिन एक सवाल है, और मैं सोचता हूं यह बहुत ही व्यवहारिक सवाल है, इसका जवाब देना चाहिए। और सवाल तो यह है, यदि हम सब परमेश्वर के वंशज हैं, सब प्रभु की संतान हैं, तो फिर क्यों हम कई बार इतने बुरे होते हैं? और ये बुरा स्वभाव जो हम में है, ये कहां से आता है? क्यों लोग हत्या करते हैं? क्यों लोग चोरी करते हैं? क्यों लोग दूसरों को नाश करते हैं? क्यों लोग इतने दुष्ट हैं? परमेश्वर लोगों के दिल को देखता है, बाइबल कहती है, और वो इसे बहुत ही बुरा देखता है कि वो सह नहीं सकता। क्यों? यदि हम परमेश्वर की संतान हैं, अब यदि पिता बहुत अच्छे हैं, पूरी तरह से अच्छे हैं, सिर से पैर तक अच्छे हैं, और उनका बच्चा सिर से लेकर पैर तक बुरा है, तो आप कहते हैं आप कहां से आए? क्या पक्का है कि ये आपके पिता हैं? ये सवाल उठता है, ठीक है? कैसे इतने अच्छे पिता की ऐसी बुरी संतान हो सकती है? ठीक है, तो सवाल ये है, यदि हम सब परमेश्वर की संतान हैं, तो फिर क्यों ये जो मनुष्य है, ये इतने मुश्किल लोग हैं? क्यों इतना ज्यादा पाप है, दुष्टता है और बुराई इस संसार में है? क्यों हम आंसू बहा रहे हैं? क्यों घर में खुशी नहीं है? क्यों झगड़ा है? क्यों लड़ाई होती है? क्यों आज लोग घर में रोते हैं? क्यों आज कुछ घर तो बिल्कुल नरक जैसे हैं? क्यों आज हम इस संसार में कई बार अच्छे से व्यापार नहीं कर पाते हैं? क्यों हम एक जगह पर खुशी से शांति के साथ नहीं रह पाते हैं? क्यों हम अपने जीवन को शांति से नहीं रख पाते? और क्यों हम इतनी परेशानी में फंसे हैं? क्या समस्या है? अगर हम सब परमेश्वर की संतान हैं, परमेश्वर इतना अच्छा है और हम परमेश्वर की संतान हैं, तो फिर निश्चय ही भलाई का कोई ना कोई स्तर तो जरूर होना चाहिए। लेकिन ऐसे लगता है कि बहुत सी दुष्टता है, बहुत सी बुराई है, बहुत गलत है। मैं एक दिन अखबार में पढ़ रहा था, और एक अखबार में लिखा था कि कोई तो भी कर्जे में फंस गया, और वो कर्जे में था लगभग 15 लाख के कर्जे में। जानते हैं वो उसे चुका नहीं पाया। वो सोच रहा था कि इससे कैसे बाहर आ सकते हैं। तो उसने वो आदमी को देखा जो आकर सोना बेचता है। उसने उसे देखा जो 2 या 3 किलो सोना लेकर उसके क्षेत्र में आकर बेचता है। उससे दोस्ती की और आखिर निर्णय लिया कि उसे मारकर सारा सोना ले लेगा और उसे बेचकर कर्जा चुका देगा और फिर खुशी से रहेगा। वो दूसरे राज्य से था, तो उसने अपने परिवार को वापस भेजा, अकेला रहा, इसे मारने की योजना बनाई, और एक दिन उसे न्योता दिया, मेरे पास कोई लोग हैं जो सोना खरीदना चाहते हैं, मेरे घर में आ जाओ। तो वो उसके घर में आता है और ये उसे पीने के लिए कुछ देता है, और जैसे उसने उसे पिया, लोहे की बड़ी छड़ से उसे मारा और वो नीचे गिरकर मर गया। बॉडी को वहीं पर छोड़कर काम पर चला गया।
काम खत्म करके वापस आया, दूसरी मंजिल पर रहता था, लोगों के सामने बॉडी नीचे नहीं ला सकता था, तो फिर उसने कुल्हाड़ी लाई या किसी तरह का कोई हथियार लाया और उसने पूरी बॉडी को काटा छोटे छोटे टुकड़ों में। जरा कल्पना कीजिए, पूरी बॉडी को छोटे टुकड़ों में काटा। उसने हत्या नहीं की थी, वो कोई हत्यारा नहीं था। पूरे शरीर को छोटे छोटे टुकड़े में काटा, उसे पैक किया और अपनी स्कूटर पर और उसे फेंका, कुछ यहां पर इस सड़क पे, कुछ उस कचरा पेटी में। उस कचरा पेटी में इस तरह से, यानी हाथ यहां पर मिला, पैर वहां पर मिला, पेट वहां पर मिला, सीना वहां पर मिला, पूरे शहर में उसे बिखरा दिया। पुलिस इस आदमी को ढूंढ रही थी दिन रात बिना सोए। उन्होंने पाया और पूरे शरीर को इन्होंने पहचान लिया। मैं सोचता हूं केवल सिर नहीं था, पता नहीं सिर कहां पर रखा। मतलब लोग कितने बुरे हो सकते हैं। मतलब वो आदतन अपराधी नहीं था, वो हत्यारा नहीं था, अचानक ही वो अपराधी बना। उसने ये सब कुछ यहां पर कर दिया और पूरे टुकड़ों को इस तरह से फेंक दिया। एक प्रचारक थे जो दूसरे विश्व युद्ध के समय में इंग्लैंड में प्रचार कर रहे थे और वहां पर लोग हिटलर से नफरत करते थे, मानो खुद शैतान ने अवतार लिया हो। लंदन पर बॉम्बिंग कर रहे थे, वो प्रचार कर रहे थे और सभा में उन्होंने कहा कि तुम हिटलर से नफरत करते हो, तुम्हें लगता है कि शैतान ने अवतार लिया है और हिटलर से बुरा कोई भी नहीं है। लेकिन मैं आपको बताऊं, उन्होंने कहा जो हिटलर में है वो तुम सभी में है। उन्होंने कहा आपको बस मौका नहीं मिला कि आप अपने अंदर के इस हिटलर को दिखा सके, इस विचारधारा को। कुछ लोग तो अपने घर में हिटलर हैं, वो हिटलर पति हैं, और कुछ लोग तो हिटलर पिता हैं, और कुछ लोग तो हिटलर दादा हैं। जानते हैं बहुत से हिटलर हैं, ये सत्य है। आपको इसे मानना नहीं होगा, इसके लिए आमीन नहीं कहना होगा, मैं समझता हूं, मैं प्रचारक रूप में समझ सकता हूं आप मुश्किल में पड़े हैं। लेकिन ये सत्य है। आप जानते हैं कि ये सत्य है कि बहुत से हिटलर हैं हमारे पूरे देश में, और हर एक देश में ये हिटलर की विचारधारा, मनोदशा की, हाँ मैं जो कुछ भी चाहता हूं मैं उसे जरूर करूंगा, और अगर मैं तुम्हें पसंद नहीं करता तो गैस के कमरे में बंद कर बड़ी संख्या में तुम्हें मारूंगा, मुझे परवाह नहीं। देखिए इस तरह की मनोदशा होती है। बस कुछ लोगों को मौका नहीं मिला है कि वो हिटलर हो जाए इस तरह, जानते हैं, और उन्हें अगर सही वातावरण मिल जाए, मौका मिल जाए तो वैसे ही बनते हैं। आप नहीं जानते मनुष्य में क्या है, लेकिन प्रभु मनुष्य के दिल को देखता है। हम यहां पर यही तो कह रहे हैं। और देखिए यही तो असली चित्र है, और इसीलिए मुझे ये बहुत ही मुश्किल दिखता है कि बस यहां पर खड़े रहूं और बस आपसे कहूं, हालांकि ये मुझे पसंद है। ये कहना मेरे लिए मुश्किल है कि हम सब परमेश्वर की संतान हैं, तो चिंता ना करो, चाहे आप कोई भी क्यों ना हो, कुछ भी क्यों ना करें। देखो हम सब प्रभु की संतान हैं। नहीं कह सकता, मैं यहां पर खड़े रहकर सच में ये नहीं कह सकता हूं अपने पूरे सच्चे विवेक से कि हम सब परमेश्वर की संतान हैं, क्योंकि मेरा जो विवेक है कुछ और ही बात कहता है कि हमारी समस्या है और हम सब परमेश्वर की संतान नहीं हैं, और हम सब परमेश्वर की संतान नहीं हो सकते। और बाइबल ये सिखाती है, Master, Savior, coming King, He's good to me. Creator of everything, He's good to me. And when I'm down, feeling low, there is somewhere I know I can go. He's good all the time. He healed my body and He healed my mind. No better friend you will ever find. He's good
down, feeling low, there is somewhere I know I can go. He's good, he's good, he's good all the time. He healed my body and he healed my mind. No better friend you will ever find. He's good to me. Oh, he's good, he's good, he's good all the time. He healed my body and he healed my mind. No better friend you'll ever find. He's good to me. He's good, he's good, he's good all the time. He healed my body and he healed my mind. No better friend you'll ever find. He's good to me. Oh, he's good, he's good all the time. He healed my body and he healed my mind. No better friend you will ever find. He's good to me. He's King of glory, the Lord of all. He's good to me. My Redeemer, when I fall, he's good to me. When I'm down, feeling low,